बोंजो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी स्टडीज़ को फ्यूचर में अब्रॉड प्लान कर रहे हैं और या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है रिकमेंडेशन लेटर, उस पर बात करूंगा कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना होता है और इसमें क्या दो ऐसी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रिकमेंडेशन लेटर होता क्या है, तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी सीवी, आपके एकेडमिक्स ग्रेड्स और आपके दीगर जो हैं एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सिटी मद्देनज़र रखती है। मगर उसके लिए एक और बात जो है बहुत ज़्यादा काबिले गौर होती है, वो ये कि इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल यूनिवर्सिटी में कैसी थी। अब वो इस चीज़ को जानने के लिए आपके किसी प्रोफेसर, आपके किसी टीचर से एक लेटर या प्रूफ मांगती है कि आप जो है इस बंदे के बारे में हमें रिकमेंड कीजिए, हमें बताइए कि हम इस बंदे को क्यों अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दें। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के किसी लेक्चरर या अपने एचओडी डिपार्टमेंट के या अपने किसी प्रोफेसर के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमें एक लेटर बना के दीजिए ताकि मैं अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी या डिजायर डिपार्टमेंट के अंदर उसको जो है फॉरवर्ड कर सकूं और अपनी एप्लीकेशन को परसू कर सकूं। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई रिकमेंडेशन लेटर होता क्या है। हमने समझ लिया कि रिकमेंडेशन लेटर होता क्या है और यूनिवर्सिटीज को इसकी जरूरत क्यों होती है। अब यहाँ पर एक बात और मद्देनजर आपने रखनी है कि रिकमेंडेशन लेटर में लिखवाना क्या होता है। अगर आप किसी अच्छे प्रोफेसर या टीचर से लिखवा रहे हैं, मे बी जो बाहर से होकर आया है या फिर जो जानता है कि लेटर में क्या बातें लिखनी होती है, तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर बहुत मर्तबा इस तरीके से भी होता है कि जब आप अपने किसी टीचर के पास जाते हैं तो वो आपसे कह देते हैं कि बेटा आप लोग खुद रिकमेंडेशन लेटर लिख कर ले आओ और जो है हम उस पर साइन करके और जो है अपनी स्टैंप लगाकर आपको दे देंगे। तो अगर ये केस है कि अगर आपको आपका प्रोफेसर कह दे कि आप लेटर खुद लिख कर लेकर आ जाओ और मैं उसको अटेस्ट कर दूंगा और अपनी स्टैंप वगैरह लगा दूंगा, तो इस केस में आपने क्या करना है। इस केस के अंदर आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। उसमें पहली बात ये कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर बना रहे हैं तो उसमें अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से आपने डिस्कशन करनी है कि आपके ग्रेड्स किस तरीके थे, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लास में किस तरीके की थी और जो है आपने कोई फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर के साथ काम किया हुआ है तो वो वाली बात आप उसमें पुट कर देंगे कि भाई एज अ टीचर लाइक कि मैं फहद को पढ़ाया है और मैं फहद को जानता हूँ कि क्लास में बहुत अच्छा था और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करता था। इसने लेट सपोज नेशनल लेवल पर एक ओलंपियाड को जो है ऑर्गेनाइज करवाया था, ऑर्गेनाइजिंग टीम में था ये। तो इस तरीके की बातों को आप पुट करेंगे और ये भी आप उसमें लिख सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहा है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है और जो है जिस प्रोग्राम में ये अप्लाई कर रहा है इस प्रोग्राम में इसका पहले से कुछ काम हुआ है या इसका इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम में अप्लाई करना। और मुझे ऐसा लगता है एज एन टीचर, आप जब लिख रहे होंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको चांस मिलता है इस यूनिवर्सिटी में या इस स्कॉलरशिप के लिए तो ये इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये वाली कुछ बातें होती हैं जो एक आपका प्रोफेसर, आपका टीचर, आपका एचओडी, आपका लेक्चरर आपके बिहाफ पे एक लेटर बनाता है और वो लिखता है। और ये सारी पॉइंट्स जो हैं जब आप अपने उस लेटर में डाल देंगे, फिर उस लेटर का प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने कंसर्न टीचर के पास जाएंगे और उनसे उसको स्टैंप लगवा कर सिग्नेचर करवा लेंगे और उस जो है पीडीएफ को कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपलोड कर देंगे जहां पर आपको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, मैं कंफ्यूजन दूर करता हुआ चलूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई रिकमेंडेशन लेटर हमने खुद अपलोड करना है या फिर अपने किसी टीचर का ईमेल पुट करना है। तो भाई तो ये बात जो है टोटली डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप की नेचर के ऊपर कि कुछ स्कॉलरशिप इस तरीके की होती हैं जहां पे आपने लेटर खुद अपलोड करना होता है और कुछ इस तरीके से होती हैं जो आपसे कहती हैं कि आप अपनी रेफरी का जो हमें ईमेल दे दीजिए और जब आप वहां पर अपना ईमेल पुट कर देते हैं अपने रेफरी का तो वो जो है उन यूनिवर्सिटी खुद ईमेल करती है आपके प्रोफेसर को कि आपके बिहाफ पर वो लेटर अपलोड कर दें। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे लेटर आपने खुद अपलोड करना है या रेफरेंस अपने रेफरी का जो है ईमेल सबमिट करवाना है। अगर आप ईमेल सबमिट करवाते हैं तो आप उस अपने टीचर को कंसर्न बता देंगे कि सर मैंने आपका इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम के अंदर अपना ईमेल दिया है आपका, और तो आपके पास जब एक ईमेल आए मेरा लेटर सबमिट करवाने की तो काइंडली आप जो है मेरा लेटर मेरे बिहाफ पर सबमिट करवा दीजिएगा। एक जो है इम्पॉर्टेंट टिप आप याद रखिए कि हर प्रोग्राम के मुताबिक और हर यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपका लेटर जो है
टेलर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक जेनेरिक रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें और हर यूनिवर्सिटी में उसको यूज़ करते रहें, तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट होंगे और ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, हर प्रोग्राम के हिसाब से, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेटर, जो आपका लेटर है वो चेंज होता चला जाएगा और आप डिफरेंट लेटर डिफरेंट जगहों पर इस तरीके से पेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए। और आखिर में मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए 2-3 सैम्पल रेफरेंस लेटर रखे हुए हैं। आप उस लिंक को जाके क्लिक करके और उनका एक्सेस ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपने लेटर्स को टेलर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर उसको लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मर्सी, बाय बाय।